दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे देश में एक कहावत है, पैसा खुदा तो नहीं मगर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज के जमाने की ये बिल्कुल सच्चाई है कि पैसा है तो सब कुछ है। पैसा है तो आदमी का मान सम्मान है, रुतबा है, पावर है, सब कुछ है। लेकिन जिस आदमी के पास पैसा नहीं है उसकी न तो समाज में कोई इज्जत है, न कोई उसकी सुनता है और न उसका कोई मान सम्मान करता है, न उसकी कोई वैल्यू समझता है। यहाँ तक कि परिवार वाले भी नहीं समझते। और इसीलिए हर आदमी की ये इच्छा होती है कि वो किसी भी तरीके से पैसा कमाए और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। भले ही उस परिवार के पास जरूरत से भी ज्यादा पैसा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी यही इच्छा रहती है कि वो और ज्यादा पैसे कमाए। और चाहे उस पैसे को कमाने के लिए उसको कुछ भी करना पड़े, चाहे उसको नैतिक कार्य करना पड़े, अनैतिक कार्य करना पड़े, गैर कानूनी काम करना पड़े या कुछ भी ऐसा काम करना पड़े जिससे उसकी समाज में चाहे भले उसकी इज्जत चली जाए, मान सम्मान चला जाए, रुतबा खत्म हो जाए, लेकिन पैसे कमाने की आदमी सोचता है। और ये बात दोस्तों आज के हिंदुस्तान के अंदर हर बड़े बड़े परिवारों के ऊपर भी लागू होते हैं। बड़े बड़े परिवार भी ये इस तरह के काम कर जाते हैं कि सुन के हैरानी होती है और ऐसे ऐसे फ्रॉड कर देते हैं, ऐसी ऐसी जालसाजी करते हैं कि ये यकीन ही नहीं होता कि इतना बड़ा परिवार भी पैसे के लिए ऐसी जालसाजी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक मामला आया है, अभी आज ही खुला है और वो है हरियाणा के जो पूर्व सीएम चौधरी भजन लाल जी, उसके परिवार का। तो चौधरी भजन लाल जी को कौन नहीं जानता। भारतीय सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पूरे देश की राजनीति में उनका एक अच्छा खासा महत्व रहा है और नाम रहा है, रुतबा रहा है, लोग मान सम्मान भी करते हैं। हरियाणा के वे 3-4 बार सीएम भी रहे हैं। तो उनके परिवार ने पैसे के लिए ऐसा काम किया, जालसाजी की, फ्रॉड डॉक्यूमेंट तैयार किए और अब जब वो मामला खुला तो कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया, यानी गिरफ्तारी भी हो सकती है आजकल में कभी भी। तो ये दोस्तों क्या मामला है, कैसा मामला, मैं आपको बताता हूँ कि किस किस ने ये फ्रॉड किया। ये फ्रॉड किया दोस्तों चौधरी भजन लाल जी की लड़की है, यानी कुलदीप बिश्नोई जी की बहन है रोशनी बिश्नोई जी, और भजन लाल जी के दामाद यानी रोशनी बिश्नोई है, उनके हस्बैंड है, कुलदीप बिश्नोई की जीजा जी हैं अनूप बिश्नोई जी, उसने। और तीसरा जो वारंट जारी हुआ है वो रोशनी बिश्नोई की लड़की सुरभि बिश्नोई यानी कुलदीप बिश्नोई जी की भांजी, उन्होंने। मामला क्या है दोस्तों मैं बताता हूँ आपको। मामला है गुड़गांव का। गुड़गांव के अंदर 2 प्लाट थे मरे हुए आदमियों के, मतलब जिनके प्लाट थे वो सुरक्षित हार गए थे, वो मर चुके थे। और जैसे ही बिश्नोई परिवार को इस चीज का पता चला कि वो आदमी मर चुके हैं, तो उन्होंने उन आदमियों को, वो आदमी थे पंजाब के रहने वाले थे, 2 भाई थे, एक का नाम था सुनील, एक का नाम था संदीप, और वो फाजिल्का, पंजाब का फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट है, उसके कोई गांव तो सीतो गुन्नो नाम से एक गांव था, उसमें रहा करते। तो 2004 में शायद 2004 में उनकी मौत हो गई। तो जैसे ही बिश्नोई परिवार को ये पता चला कि इनके सेक्टर 22 में और 23 में 2 प्लाट हैं, तो वो आदमी मर चुके हैं, तो उन्होंने उनके फर्जी कागज तैयार करवाए, फर्जी वारिस तैयार करवाए और उस सेक्टर 22 और सेक्टर 23 में जो प्लाट थे उसका एक प्लाट का नंबर था 4839 और दूसरे प्लाट का नंबर था 4772। सेक्टर पालम विहार के अंदर है, ये अच्छा खासा एरिया, महंगा एरिया। तो 2 प्लाट 4 करोड़ रुपए के उन्होंने फर्जी कागज तैयार करवा के, फर्जी वारिस तैयार करके ने और उनके नाम से रजिस्ट्री करवा के 4 करोड़ में वो बेच दिए। तो दोस्तों जब उसके लड़के का जो सुनील था, उसके लड़के का नाम है धर्मवीर, उसको पता चला तो वो भागा आया। तो उसने देखा कि ये तो किसी और के नाम से हो चुका है, कागज निकलवाए जब, तो उसने पुलिस में FIR दर्ज करवाने की कोशिश की। लेकिन बिश्नोई परिवार का इतना ज्यादा रसूख था कि पुलिस ने FIR दर्ज ही नहीं की। और ये मामला दोस्तों 2016-17 का। तो 2016-17 में तो कुलदीप बिश्नोई जी की काफी अच्छी पकड़ रही है हरियाणा के अंदर, काफी अच्छे नेता है। भजन लाल जी तो नहीं थे उस टाइम, तो वो उनका FIR दर्ज ही नहीं की। तो वो आदमी गया कोर्ट में, कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए और किसी मतलब पुलिस के जो ईमानदार अधिकारी थे उनसे उसकी जांच करवाने का आदेश दिया। तो जब जांच हुई उस मामले की सारी, तो वास्तव में फर्जी मामला निकला और उसके अंदर जो मामला था वो रोशनी बिश्नोई और उनके हस्बैंड अनूप बिश्नोई और सुरभि बिश्नोई के नाम से वो सारे मिले और वो जो पेमेंट थी उसकी पेमेंट गई थी रोशनी बिश्नोई के खाते के अंदर।
एक प्लाट 2,29,00,000 का 1,59,00,000 यानी 2 करोड़ से 1 लाख या 1.5 लाख ज्यादा, यानी 4 करोड़ से कुल मिला के 4 करोड़ के जो पेमेंट थी वो रोशनी बिश्नोई ने उसको रिसीव किया है। और वो जो आदमी फर्जी जिन आदमियों को तैयार किया गया था वो सारे के सारे उसके जानकार थे, अनूप बिश्नोई के। तो अनूप बिश्नोई ने वो सारे आदमी तैयार किए और उनके नाम से वो प्लॉट का रजिस्ट्री करवाई, उनके नाम से ट्रांसफर करवाया और उसके बाद उनको बेच दिया और वो सारी पेमेंट आई उसके नाम ये कुलदीप बिश्नोई की जो सिस्टर थी रोशनी बिश्नोई उनके खाते में आई। तो ये पुलिस ने सारी की सारी जब उनके लैपटॉप और उनके डॉक्यूमेंट और सब कुछ चेक किया तो ये सारा मामला बिल्कुल फर्जी निकला, सारे जाली कागजात निकले और वो आदमी थे वो भी फर्जी निकले और पेमेंट डकार ली बिश्नोई परिवार ने। और तो इस मामले में जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो अब कोर्ट ने इस चीज को सारे सबूतों के साथ, हालांकि मामला काफी लंबा है, FIR नंबर भी है, अकाउंट नंबर भी है, वो आदमी कौन कौन है उन सब के नाम भी है उसके अंदर, और किस तारीख को किस संपदा अधिकारी के साथ यानी हुड्डा के अधिकारी के साथ मिली भगत करके पैसे वैसे खेल कर किस किस अधिकारी ने पैसे खाए, किस अधिकारी के द्वारा पैसे दिए गए, किसने अधिकारी को पैसे दिए, वो सारी की सारी डिटेल है वो आजकल में क्या आ जाएगी, पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। क्योंकि ये जो वारंट जारी हुए हैं वे अभी जारी हुए हैं, आज कल शाम को जारी हुए हैं, तो ये मामला 1-2 दिन में सुर्खियों में आ जाएगा। तो दोस्तों अब ये है कि गैर जमानती वारंट है वो रोशनी बिश्नोई के नाम से, अनूप बिश्नोई के नाम से और सुरभि बिश्नोई के नाम से जारी हो चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो अब इसमें मामला ये है दोस्तों कि हाँ, कुलदीप बिश्नोई जी की बात जहां तक है, कुलदीप बिश्नोई जी का इस मामले में कोई भी संबंध दिखाई नहीं दिया। कोर्ट ने जो जांच की, पुलिस ने जो जांच की, उसमें कुलदीप बिश्नोई जी की किसी भी प्रकार की उसमें वो नहीं मिली, जांच में उनका नाम नहीं आया, तो इसलिए उनके खिलाफ न तो कोई मामला दर्ज हुआ और न उनके खिलाफ किसी तरह का वारंट जारी हुआ कुलदीप बिश्नोई जी के खिलाफ। हाँ, लेकिन ये जरूर लोग शक कर रहे हैं कि जब पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की तो उसमें जरूर कुलदीप बिश्नोई जी का कहीं ना कहीं कोई हाथ जरूर होगा, क्योंकि उनके प्रभाव के बिना पुलिस उसमें नहीं आ सकती। लेकिन खैर ये बातें भी है दोस्तों, ये तो पब्लिक की बात है, मैं तो इस चीज को नहीं मानता कि उन्होंने अपना प्रभाव इस्तेमाल, लेकिन शक की सुई तो फिर भी कुछ ना कुछ तो जाती है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि जब इतना बड़ा परिवार भी 4-4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी में शामिल होता है तो एक आम आदमी का क्या कहना है? क्या बिश्नोई परिवार ने एक बार भी नहीं सोचा कि ये इस तरह का जो मामला खुल जाएगा तो चौधरी भजनलाल जी के रुतबे के ऊपर क्या असर पड़ेगा, उनके मान सम्मान पे क्या असर पड़ेगा? और जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी की बात है, भले ही कुलदीप बिश्नोई जी का इसमें रोल ना भी हो तो भी कम से कम बिश्नोई परिवार को यानी जो इसमें दोषी पाएगा उनको भी सोचना चाहिए था कि कुलदीप बिश्नोई जी की रेपुटेशन भी इसके साथ इन्वॉल्व है, उनकी रेपुटेशन पे भी आंच आएगी। कल को लोगों को पता चलेगा तो उंगली कुलदीप बिश्नोई जी के ऊपर भी उठेगी। तो इतने बड़े बड़े लोग भी दोस्तों इतनी छोटी छोटी धोखाधड़ी कर लेते हैं, मरे हुए आदमियों के प्लाट है वो जालसाजी करके न बेच जाते हैं, तो आम आदमी के बारे में फिर क्यों दोष दिया जाए आम आदमी को? लेकिन खैर दोस्तों जो भी है मामला संवेदनशील मामला है और इस तरह का जब इतने बड़े राजनीतिक परिवार वाले लोग ही करेंगे तो आम आदमी तो फिर करेगा ही करेगा, उसमें उसका क्या कसूर है? दोस्तों ये मामला है, पूरी डिटेल इसमें पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। ये सारी चीज जो उसका सुनील का लड़का था धर्मवीर, उसने FIR दर्ज करवाई थी, वो ही कोर्ट में लेके गया था और उसका जो एडवोकेट शायद रणजीत दहिया या रणदीप दहिया कुछ ऐसा नाम है, उसने ये सारे मामले का पटाक्षेप किया है और ये मामला आजकल में मीडिया में आ जाएगा, पब्लिक डोमेन में आ जाएगा ये मामला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर मुझे लगता है कि आपको अगर अब मेरा ये वीडियो या विश्लेषण पसंद आया होगा तो आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के जो मामले वो नहीं उठाने चाहिए, नहीं आने चाहिए, जो जैसी करता है वैसी भरता है, मुझे वीडियो नहीं बनाने चाहिए, तो भी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। आपने टाइम दिया, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके घर में सुख शांति और समृद्धि दे। चलते चलते एक निवेदन और करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बनता रहे और इसी तरह की योजना मैं आपके सामने लाता हूँ। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत